ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 1/3/86, कारेंट डेट 2/8/20। मूल्य का सार: होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। आज के बाबा होली हंसদের सभा देखছিলেন, तो साधारण सभा नय, এটা बाबा বলছেন যে এটা রুহানি होली हंसদের सभा। बाप दादा प्रत्येक होली हंसকে দেখছিলেন कि সবাই কাহা কতদূর होली হয়ে গেছে, होली हंस হয়েছে। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। हंसকে বলাই হয় যে সে ক্ষীর আর নীরকে আলাদা করতে পারে, সে রত্ন আর কাঁকড় থেকে রত্নকে আলাদা করতে পারে। हंसকে पवित्रतार प्रतीक বলা হয়, स्वच्छतार प्रतीक माना है। तो सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हंस बुद्धि कादेरके বলা যাবে? যে सदा प्रत्येक आत्मार प्रति श्रेष्ठ एवं शुभ चिंता करे। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। तो होली हंस आरो काके बला जाए? जे काँकड़ एवं रत्न दुटोके परख करे आलादा करते पारे एवं तारपरे रत्नके धारण करते पारे। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले, अर्थात कि प्रत्येक आत्मार भाव के से परख करते पारे एवं तारपरे सेटा धारण करते पारे। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ या साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। कखनोई बुद्धि द्वारा कोनो आत्मार प्रति अशुभ किंबा साधारण भाव धारण से करबे ना। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि तार भाव के से जेने जाए तो ताहले कि होबे? बाबा बोलছেন কখনোই তার সাধারণ স্বভাব বা ব্যর্থ স্বভাবের প্রভাব নিজের উপরে পড়বে না। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाबा बोलছেন शुभ भाव एवं शुभ भावना, যাকে ভাব স্বভাব বলো তোমরা, তো যেটা ব্যর্থ তাকে সে বদলে দিতে পারবে। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही इस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, এই রকমই বাবা বৃত্তির কথা বলছেন যে हंस वृत्ति माना प्रत्येक आत्मार प्रति श्रेष्ठ कल्याणेर वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। बाबा बोलছেন যে প্রত্যেক আত্মার অকল্যাণের কথা শুনে দেখেও অকল্যাণের ভাবনাকে কল্যাণের ভাবনায় কল্যাণের বৃত্তিতে পরিবর্তন করে দেওয়া, একেই বলা যাবে होली हंस वृत्ति। यही अपनी कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। अन्येर अकल्याणेर वृत्तिकेও নিজের कल्याणेर वृत्ति दिए बदले देवा, एकेই होली हंसेर कर्तव्य बला है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो।
এই রকমই বাবা বলছেন যে প্রত্যেক आत्मार प्रति शुद्ध स्नेहेर दृष्टि एक ही बोला जाए हंस दृष्टि। तो इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को ही भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। बाबा बोलছেন খারাপ কথা বলা এখন তো সেটা ব্রাহ্মণ আত্মাদের বদলে গেছে, কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন যে ব্যর্থ बोलকেও কিন্তু होली हंसेर मुख बोला जाबे ना। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो যখন এই রকম পবিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় সব কিছুই, তো তখন অনায়াসেই होली हंसेर स्थितियों तार प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाए। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। तो बाबा बोलছেন तो তুমি নিজেকেই দেখো যে হোলি হংস তুমি চলতে ফিরতে এরকম হয়েছো কিনা, কারণ কি স্ব উন্নতির জন্য সময় কিন্তু আর বেশি নেই, এই জন্য নিজেকে চেক করো এবং চেঞ্জ করো। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। बाबा बोलছেন এই সময়ের পরিবর্তন কিন্তু অনেক কালের যে পরিবর্তন वाली गोल्डन दुनिया তার অধিকারী বানিয়ে দেবে, কারণ गोल्डन दुनिया অনেক কাল ধরে চলবে। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। तो प्रत्येकेरই নিজের দিকে डबल अंडरलाइन रूपी अटेंशन এটা কি আছে? थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है, इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। बाबा बोलছেন সময় তো এখন খুব কম আছে, তো তুমি অল্প সময়ের যদি অ্যাটেনশন দিও বহুত কালের যে অ্যাটেনশনের ফলস্বরূপ শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির যে প্রারব্ধ সেটা নেওয়ার জন্য এই অল্প সময় কিন্তু সুবর্ণ সুযোগ, এটা নিতে হবে। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, बस শুধু এটাই করতে হবে। बाबा যা বলেছেন সেটাকে ধারণ করতে হবে, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। धारण করে নিলে কি হবে সেটা প্র্যাকটিক্যালি সহজেই হয়ে যাবে। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ या साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। तो बाबा बोलছেন বোঝা যদি একবার যদি কেউ বুঝে যায় তো সেটা কিন্তু তার কর্মেতেও অনায়াসেই এসে যায়। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया। কাউকে কোনো কথা কাজ করার জন্য বুঝিয়ে দিলে সে তখন নিজেই হয়তো বলে যে এবার আমি বুঝতে পেরে গেছি যে এটা কি করে করতে হবে। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, तो বুঝে গেলে তখন আর না করে থাকতে পারবে না। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है, आगे चेक करते হবে साधारण বা ব্যর্থ সেটা কি। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते, साधारण বা ব্যর্থকেই তোমরা তো শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে নাও না। তো इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। ওই জন্য প্রথমে কি দরকার होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है। বা বলছেন এই होली हंस बुद्धि হলে কি হবে परख करवार शक्ति सहजे एसे जाए, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती,
कि यह রাইট है या রং है। বাবা বলছেন কেননা ব্যর্থ সংকল্প ব্যর্থ সময় তখনই নষ্ট হয় যখন তার পরখ করতে পারো না যেটা রাইট ना रॉन्ग। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तब ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है। बाबा बोलছেন নিজের ব্যর্থকে নিজের ভুলকে যদি রাইট মনে করে নাও তো তাহলে ওইখানে কিন্তু সময় অনেক ব্যর্থ চলে যায়। है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ। ব্যর্থ কথাকেও যদি কেউ মনে করে যে না এটা শক্তিশালী এটাই সত্য, जो मैंने कहा वो ही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति समय की शक्ति वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। আর কি হয় এক তো নিজের সময়ের শক্তি মনের শক্তি বাণীর শক্তি সেগুলো তো নষ্ট হয়েই গেল, আর তারপরে কেউ আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে তো তখনও সেটা আমি তার সময় নষ্ট করলাম তো ওটাও আমার কাছে তখন বোঝ হয়ে গেল। কারণ क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, কারণ যে होली हंस बुद्धि নেই এই কারণেই এইসব ভুলগুলো হলো। तो बाप दादा सभी होली हंस को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, यह है ही उल्टा यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुल्टा कैसे करूँ यह सोचो। বাবা বলছেন উল্টাকে তুমি আরও বেশি উল্টা করে দিও না, এ তো এইরকমই উল্টাই, এইরকম না ভেবে তুমি ওকে কি করে সুলটা বানাবে তুমি সেই চেষ্টা করো। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। তখনই তুমি কি পারবে তোমার শ্রেষ্ঠ ভাব শুভ ভাবনার দ্বারা অন্যের ব্যর্থ ভাব স্বভাব এবং নিজের এবং অন্যের ব্যর্থ ভাব স্বভাবকে পরিবর্তন করে তুমি বিজয় প্রাপ্ত করবে। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्वों पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मन का बनाएगी। এই তিন প্রকারের বিজয় যদি হয়ে যাও তাহলে তুমি विजय माला मन का हो जाए। प्रकृति में वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है। प्रकृति बोलते वायुमंडल वाइब्रेशन स्थूल प्रकृति सब किछुई किन्तु एसे जाए। तो तीनों पर विजय हो, इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है, कारण कि তুমি বিজয়ী হয়েছো তার মালা, তাই এই মালার নাম রাখা হয়েছে वैजयंती माला। तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है। बाबा बोलছেন ऑस्ट्रेलिया वालेদের मधुबन থেকেও गोल्डन चांसलर হওয়ার चांस मिले जाए, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, यह विशेषता है। কেন তাদের এই চান্স পেলে? কেননা তারা সবাইকে আগে রাখার চান্স দেয়, এই বিশেষতা তাদের মধ্যে আছে। औरों को आगे रखना यह चांस देना অর্থাৎ চান্সেলর बनना है। বাবা বলছেন অন্যকে আগে রাখা এই চান্স দেওয়া অর্থাৎ চান্সেলর হওয়া। चांस लेने वालों को और चांस देने वालों को दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों की सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। तो बाबा बोलছেন অস্ট্রেলিয়াতে পাণ্ডবদের অর্থাৎ ভাইদের সেবার চান্স বিশেষভাবে মিলে গেছে। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। ওখানকার বেশিরভাগ সেন্টার দেখা যায় যে ভাইরা সামলায়। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है, ওখানকার বোনেরা ভাইদেরকে চান্স দিয়েছে। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं।
যারা অন্যকে एगिए দেয় তারা নিজেও एगिए যায়। यह कभी शक्तियों की विशेषता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। किंतु बाबा बोलছেন যে পাণ্ডবরা তো চান্স পেয়েছে, কিন্তু নিজেদেরকে নিমিত্ত মনে করে সেবায় आगे এগিয়ে যাওয়ার চান্স নিচ্ছ না। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সেবা করা এটাই কিন্তু সেবায় সফলতার আধার। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। সেই 3 शब्द की निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। এই 3 विशेषता কি করে ধারণ করা যায়? নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সেবা করলে তার কিন্তু অনায়াসে এই 3টে শব্দ তার धारण हो जाए। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा। निमित्त भाव यदि থাকে তাহলে অনেক প্রকারের मैंपन, मेरापन এগুলো সহজেই নষ্ট করা যায়। ना तो আমি और ना আমার। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उठती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। तो स्थिति यदि यदि मैंपन থাকে, मेरापन থাকে তাহলে স্থিতিতে হালচাল হয়, আর এই হালচালের কারণে, এই কমির কারণে সেবাতেও মেহনত করতে হয় আর নিজের উঠতি কলার স্থিতির জন্য মেহনত করতে হয়। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। যে নিজেকে নিমিত্ত মনে করে চলে তো তার অনায়াসেই निमित्त बनाने वाला अर्थात बाबा तार याद থাকে। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे होना, सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। तो बाबा बोलছেন অস্ট্রেলিয়া মানে কিছু এক্সট্রা যেটা অন্যদের কাছে নেই। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। ऑस्ट्रेलियाते অন্যান্যরা गुजराती বা অন্য কোনো এরা নেই। चैरिटी बिगिन्स एट होम का काम ज़्यादा किया है। তারা নিজেদেরই সেবার, নিজেদেরই মানে সেবার কাজ বেশি করেছে। হামজিন্স को जगाया है। নিজেদের বর্গের সেবা তারা বেশি জাগিয়েছে। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। দেখা যায় কুমার কুমারীদেরও ভালো কল্যাণ হয়ে যাচ্ছে এখানে। তো বাবা বলছেন এই জীবনে নিজের জীবনের ফয়সালা করে নেওয়া সেটাই কিন্তু শ্রেষ্ঠ ফয়সালা। আপনি জীবন बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। যদি একবার নিজের জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে নিলে तो তাহলে সদাকালের জন্য শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলে। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। बाप दादा खुशी हन যে দেখো একে অপরকে জাগাতে জাগাতে বাবা বলছেন অনেক দীপক জেগে গেছে আর তাই দীপমালা তৈরি হয়ে গেছে। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति या सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगान सेफ्टी का साधन है। एक तो बाबा बोलें নিজেকে নিমিত্ত মনে করা আর সেবাতেও নিমিত্ত মনে করে যে স্ব উন্নতি এবং সেবার উন্নতির জন্য এগিয়ে চলে তো তাদের জন্য তাদের একটা বিশেষ স্লোগান আছে যেটা তাদের সেফটির সাধন। সেই স্লোগানটা কি? हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। আমি নিমিত্ত হয়েছি तो আমি যা করব আমাকে দেখে কিন্তু অন্যরাও করবে। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना
अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, लौकिक जगते যদি কেউ স্টেজে একবার ওঠে তো নিজের প্রতি কত অ্যাটেনশন রাখে, কারণ সবাই তাকে দেখছে। তো সেবাকে নিমিত্ত বানা অর্থাৎ স্টেজ पर पाठ बजाना। तो এই রকমই সেবাতেও নিমিত্ত হওয়া মানা स्टेजे पाठ करा। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो बाबा बोलছেন আর বিশেষ করে কি হয়, যে হিরো অ্যাক্টর হয় তার প্রতি কিন্তু সবার নজর বিশেষভাবে যায়। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है, इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। तो ये स्लोगन ही सेफ्टी साधन, जो हम जो करेंगे हमें देख सभी करेंगे। तो बोलছেন कि एर द्वारा स्वतः अनायासे उड़ती कलार अनुभव है। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते या कहाँ भी रहकर सेवा करते, एमनिते तो যেখানে থেকেই সেবা করো না কেন, সেন্টারে থেকে সেবা করো, ঘর গৃহস্থ থেকে সেবা করো, যেখানে থেকেই সেবা করো, सेवाधारी तो सब है। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। সে কেউ হয়তো তার নিমিত্ত স্থানে যেখানে হয়তো তাকে থাকতে হয় সেখানে থেকে হয়তো সে সেবার চান্স নেয়, তো সেও কিন্তু সেবা স্টেজের উপরে। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। बाबा बोलছেন सेवा ছাড়া কিন্তু নিজের সময়কে ব্যর্থ নষ্ট করো না। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। तो बोलছেন सच्चे दिल वाले যারা তারা কিন্তু সেবা করে তাদের খাতাকে बहुत ভালোভাবে जमा করছে। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। बाप दादार काছে प्रत्येक বাচ্চার সেবার খাতা কিন্তু আছে। আর যারা বাবা বলছেন যে আদি থেকে অন্ত तक সেবা করে তো তাদের কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেই খাতায় জমা হয়ে যায়। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है, अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। বলছেন এক একজনের অ্যাকাউন্ট রাখতে হয় না, দুনিয়াতে যারা অ্যাকাউন্টেন্ট হয় তাদের কাছে কিন্তু অনেক ফাইল হতে হয়। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है, बाबार खाताয় तो ऑटोमेटिकली जमा होते থাকে। तो बाबा बोलছেন स्थूल फाइल कोई नहीं है, एक सेकेंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकेंड में इमर्ज होता है। बाबार खाताয় কি হয়, সেকেন্ডের মধ্যেই প্রত্যেকেরই आदि থেকে এখন পর্যন্ত যা রেজিস্টার সেটা সেকেন্ডেই জমা হয়ে যায়, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं समझता नहीं। তুমি মনে করো না যে আমাকে কে দেখছে, আমাকে কে জানছে আমি কি করছি। बाप दादा के पास तो जो जैसा है जितना करता है जिस स्टेज से करता है सब जमा होता है। बाबार কাছে তো অটোমেটিক্যালি সব জমা হয়ে যায়। হ্যাঁ, বাবা বলছেন কে কেমন, সে কীরকম চলে, কীরকম স্টেজে থেকে সেবা করে, সব বাবার কাছে সহজেই জমা হয়ে যায়। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है, फाइल रखार प्रयोजन नहीं, अनायासे फाइनल हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। বলছেন অস্ট্রেলিয়াতে শক্তিরা অর্থাৎ বোনেরা বাবার হওয়াতে, বাবাকে চেনাতে, বাবার সাথে स्नेह पालन करे चलते हिम्मत बहुत भालो देखिए। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है। ठीक है, हलचल तो आसते ही पारे, कखनो स्थानेर कारणे, धरनीर कारणे बा पिछनेर जीवनगुलोर जे टोटल हिसाब किताब तार कारणे हलचल आसते ही पारे। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं।
সেগুলোকে পার করে, সেগুলোর দিকে না তাকিয়ে बाबार स्नेहेर बंधने থেকে तारा एगिए चलेছে। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग दोनों पंख पक्के हो गए हैं। तो शक्तिदेर हिम्मत और पांडवदेर सेवार उमंग এই দুই পাখাই কিন্তু पक्का हो गए। सेवा के क्षेत्रों में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार है। सभी का चित्त वही है। बाबा बोलছেন সকলেরই চিত্র কিন্তু ওই রকমই আছে। কিরকম? पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। কেন দুনিয়াতে ভক্তি মার্গে পাণ্ডবদের এত মোটা তাজা লম্বা চওড়া দেখায়? কারণ বাবা বলছেন বর্তমানে পাণ্ডবদের এই রকমই উঁচি স্থিতি আছে এবং মজবুত তারা। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज़्यादा है। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। তাদের কিন্তু যে আত্মারা মানে এদিকে ওদিকে তাদের ভ্রষ্ট বুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বা বলছেন তাদেরও প্রতি কিন্তু তারা রেহেম দিল হয়ে সেবায় এগিয়ে যাচ্ছে। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। तारा सेवा छाड़ा थकते ही पारे ना। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। बाप दादा এই বাচ্চাদের এগিয়ে যাওয়ার বিশেষতা দেখে সদাই খুশি হন। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। बाप दादा बच्चादेर उमंग उत्साह देखे बहुत खुशी है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। बाप दादा तो प्रत्येकेरই विशेषताকেই দেখেন। हर एक दो से प्यारा लगता है। প্রত্যেককেই বাবা মনে করেন এ ওর থেকে ভালো, আবার আরেকজনকে দেখেন তো মনে হয় যে এ ওর থেকেও ভালো। তো এইরকম প্রত্যেককেই বাবার এত প্রিয় লাগে। आप ही एक दो को इस विधि से देखते हो ना। তোমরাও এইরকমই দেখো না যে এ মনে হয় সবচেয়ে ভালো, আবার অন্যজনের সঙ্গে মিললে এ মনে হয় সবচেয়ে ভালো। তো তোমরাও এই বিধিতেই দেখো না। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे क्योंकि 5000 बरस के बाद बिछुड़े हुए आपस में मिले हैं। तो कितने प्यारे लगते हैं। बाबा बोलছেন কি কারণ 5000 বছর পরে তোমরা একসঙ্গে হয়েছো, তো সেই জন্যই একে অপরকে এত ভালো লাগে। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। बाबार साथे जे प्यार আছে তার লক্ষণ কি, তার চিহ্ন কি? ব্রাহ্মণ আত্মারা तारा एके अपर के अनेक प्रिय मने करबे। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा के यदि प्रिय मने हय ताहले मने हबे जे बाबार साथे तार प्यार आछे। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। मालाय जे आसबे, माला जे बानानो हबे ताते एके अपरेर सम्बन्धे ए तो ब्राह्मणराई आसबे। बाप तो रिटायर वो देखेंगे। बाबा तो तখন शांतिधाम चले जाबेन, बाबा तो देखबेन। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। मने करो सब ब्राह्मण आत्मा बाबार प्रिय तो आमारो प्रिय। अच्छा, पार्टियों से सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। कि मने करते हबे आमी विशेष आत्मा, आमी विशेष काजेर जन्य निमित्त एवं आमाके प्रतिटी मुहूर्ते निजेर विशेषताके देखाते हबे। बाबा बोलছেন এই রকম स्मृति যেন থাকে। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है। कारो यदि साधारण स्मृतिও হয়
কিন্তু এই বিশেষ স্মৃতি থাকার জন্য সেও কিন্তু শক্তিশালী হয়ে যায়। ব্যর্থ को भी समाप्त कर देती है। তার মধ্যে যদি ব্যর্থতা থেকেও থাকে সেটা বদলে গিয়ে সে সমর্থ आत्मा हो जाए। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। और এই স্মৃতি থাকলে, এই বিশেষ কথাটা মনে রাখলে বাবা বলছেন স্ব পরিবর্তন এবং বিশ্ব পরিবর্তন সহজেই হয়ে যাবে। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, তাই প্রতিটি কথায় विशेष शब्दों के ऐड करते चलो। इसी से ही जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। বা বলছেন এর দ্বারা কি হবে, তোমরা যে সম্পূর্ণতাকে প্রাপ্ত করার লক্ষ্য রেখেছো, যে মঞ্জিল আছে তোমাদের, সেটা তোমরা প্রাপ্ত করে নিতে পারবে। টার্গেট যেটা, সেটা পেয়ে যাবে। दूसरा, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। श्रेष्ठ स्थिति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बोला है, तो एटा की अनुभव है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाप मेरा। সেই শক্তিশালী স্মৃতিটা কি, আমি বাবা, বাবা আমার। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। तो তাই সদাই কি হওয়া উচিত, স্মৃতির ওপরে বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। এরকম যেন হয় সমর্থ স্মৃতি থাকবে, যার দ্বারা সমর্থ স্থিতি হবে, সমর্থ সেবা হবে এবং সহজেই হবে। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। যেমন লাইট জ্বালানোর সুইচ অন করো তো লাইট জ্বলে উঠবে, অফ করে দাও তো অন্ধকার হয়ে যাবে। এই রকমই এই স্মৃতিও কিন্তু একটা সুইচ। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्वों का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो। এখন তোমাদের নতুন জন্ম হয়েছে তো স্মৃতিও নতুন হোক। পুরানি স্মৃতিयाँ সব সমান, পুরানো যেসব স্মৃতি ছিল ওগুলোকে একদম ফুল স্টপ লাগিয়ে দেওয়া, सब समाप्त हो गए। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरा, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। वरदान भूमि माना मधुबन। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। একটা ভাগ্য কি মিলে গেল, वरदान भूमिते पहुंचे जाओ भाग्य। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मौत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। श्रेष्ठ मौत किंतु भाग्य रेखा टेने नेवार भालो कलम। इसमें जितना भी अपने श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। এতে কি হবে, তুমি যত যত তোমার ভাগ্যের রেখা টানতে পারবে, শ্রেষ্ঠ রেখা তুমি বানাতে থাকবে, ততই কিন্তু তুমি শ্রেষ্ঠ হতে থাকবে। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। सारा कल्पेर मध्य এই সেই সময় যখন ভাগ্যের রেখা বানানোর সময়।
ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? যিনি দাতা দেনেওয়ালা বাবা তিনি যখন দিতেই চলেছেন তো তুমি নিতে এসেছো, তুমি এত ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছ কেন? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना जन्म जन्म का संबंध है। तो याद क्या मुश्किल है? बाबार साथे तो आमादेर जन्म जन्मान्तरेर रिलेशन, तो এই সম্বন্ধ যখন পার্মানেন্ট तो तखन बाबा के याद करार मुश्किल की करे होबे? सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे यह हो नहीं सकता। जेखाने स्नेह आछे तार याद आसबे ना एरकम तो होते ही पारे ना। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। तुमी जबरदस्ती यदि भोलार चेष्टा करो ताओ तुमी भूलते पारबे ना। अनायासेई तुम्हारी याद आसबे, बार बार याद आसते थकबे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम दुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भवो। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भवो। विस्तार, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। संतुष्ट आत्मार यदि मस्तकेर दिके केउ ताकाय से यदि उदासी आत्माओ हय अर्थात दुखी आत्माओ हय तो तार दुख चले जाबे, सेও किन्तु संतुष्ट हो जाबे। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जार काछे संतुष्टतार खुशिर खजाना आछे तार काछे किन्तु सबाई अनायासेई आकर्षित होते थाके। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। तार खुशी चेहराटाई किन्तु चैतन्य बोर्डेर काज करे, जो अनेक आत्माओं को बनाने वालों का परिचय देता है। जे बोर्ड की करे अनेक आत्मा के तैरी करार परिचय दीते थाके। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्वों को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, जिससे अनेकों का साक्षात्कार हो। ताई तुमी এই রকম সন্তুষ্ট থাকা এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করা এই রকম সন্তুষ্ট মনি হয়ে যাও, যার দ্বারা তোমার অনেকেরই তোমার সাক্ষাৎকার হবে। আজকের স্লোগান, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। যে চোট লাগাতে চায় তোমাকে ওর কাজ চোট লাগানো আর তোমার কাজ কি নিজেকে বাঁচিয়ে নেওয়া। আচ্ছা, ওম শান্তি।